हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 से प्रारंभ करेंगे। नाउ प्रश्न संख्या 2, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। हमने इसमें प्रश्न में क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी के केवल 4 पद लिखने हैं और जिसके लिए हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद भी दे रखा है और सारवांतर भी दे रखा है। तो हमें पिछले लेक्चर का याद होना चाहिए कि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा ए प्लस 5d कोमा एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारी एपी का व्यापक रूप होता है। हमें इस प्रश्न में केवल कितने निकालने, 4 पद निकालने हैं। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। तो हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और जो ये आंसर आएगा वो हमारे प्रथम एपी के क्या होंगे, 4 पद होंगे। तो जैसे फर्स्ट केस में हमें ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10 दे रखा है, तो प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 10। द्वितीय पद A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस ए की जगह पे 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तृतीय पद A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोल्व करके 30। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ पद निकालना है तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद क्रम से क्या आगे, प्रथम पद 10, द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30 और चतुर्थ पद 40। तो एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है कि हमारे पास समांतर श्रेणी का अब प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दे रखा है, -2 और सारवांतर डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। तो प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। द्वितीय पद A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। तो ए हमारा -2 और डी हमारा 0। तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तृतीय पद अगर निकालना है तो A3 इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2d। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -2। इसी प्रकार से चतुर्थ पद क्या होता है, A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ए का वैल्यू हमारे पास -2 और प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 0। तो इसको सोल्व करने पर भी हमारे पास कितना आ गया, -2। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रत्येक पद क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एपी के प्रथम 4 पद क्रम से क्या हो जाएंगे, -2, -2, -2 और -2। अगर हम इसके अन्य पद भी निकालना चाहें तो इसके अन्य पद भी क्या आएंगे, -2 ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमें इसमें सारवांतर क्या है, 0। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सारवांतर क्या होता है, वह निश्चित संख्या जो किसी भी पद में जोड़ने पर अगला पद क्या होता है, जिससे प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं सारवांतर 0 है, मतलब अगला पद, प्रत्येक पद क्या होगा, वही होगा जो पहला पद है। जैसे यहाँ पे -2 है तो अगला पद भी कितना होगा, -2। और इसी प्रकार से ये श्रेणी क्या होगी, चलती जाएगी। नाउ इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं फिफ्थ डिस्कस कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, -1.25 और डी इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, -0.25। हमें ए पी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, और ए हमें कितना दे रखा है, -1.25। इसी प्रकार से द्वितीय पद A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, और हमें कितना दे रखा है, ए -1.25 और फिर प्लस, और डी कितना दे रखा है हमें, -0.25। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1.50। A3 अगर निकालते हैं तृतीय पद तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, और ए प्लस 2d की वैल्यू रखेंगे तो ए हमारा -1.25 प्लस 2 ऐसी रहेगा और मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा, -0.25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -5.05 और इसके बाद इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हमारा -1.75। अब लास्ट में हमें निकालना है चतुर्थ पद। तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d, और ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस का, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करके -2। अतः एपी के प्रथम 4 पद हमारे क्या हो जाएंगे, -1.25, -1.50, -1.75 और -2। इसी प्रकार से और पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 भी हमारा इसी टाइप का है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के
लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखे। हमें एपी का अब प्रथम पद एपी हमें दी है, इसका केवल प्रथम पद और सारवांतर निकालना है। तो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं। प्रथम पद तो वही हो जाता है जो पहला पद दिया हुआ होता है। जैसे हमें एपी दे रखी है 3,1, -1, -3, तो इसका प्रथम पद ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाता है हमारा, डी मैंने लिखा है था वहाँ पे en+1 -an फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 1। n क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा एक होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक रख देते हैं तो क्या हो जाएगा a2 -a1, वही मैं d निकाल रहा हूँ यहाँ पे। a2 -a1 कितना हो जाएगा 1 -3, तो 1 -3 कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखो इसका, -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। इसमें प्रथम पद a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -5 जो पहला पद है, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 -a1। a2 हमारा कितना है -1, फिर माइनस का 5, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 5 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमें सीरीज दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसका प्रथम पद अगर हमें चाहिए तो प्रथम पद a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/3 जो हमें दिया है, और सारवांतर d निकालना है तो क्या हो जाएगा a2 -a1, तो a2 हमारा 5/3 और -1/3, तो इसे सोल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा 4/3। नाउ प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले चेक करना है कि दी गिवन सीरीज मतलब दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सारवांतर भी लिखना है, और अगर सारवांतर पता चल जाएगा तो उसके अगले 3 पद भी हमें क्या करने ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8, 16। हमें इस सीरीज को क्या प्रूव करना है कि AP है या नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, यदि उनके बीच का अंतर सदैव क्या आता है, समान आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है A1 2, A2 4, A3 8, A4 16। तो हम क्या निकालेंगे A2 -A1, तो A2 -A1 हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 4 -2 तो इक्वल टू 2। इसी प्रकार से A3 -A2 निकालते अगर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 -4 इक्वल टू 4। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A2 -A1 हमारा कितना है 2, और A3 -A2 हमारा कितना है 4। तो A2 हमारे पास क्या आ रहा है A2 -A1 डज नॉट इक्वल टू A3 -A2, हैंस द गिवन सीरीज इज नॉट AP, अर्थात दी गई श्रेणी हमारी क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। नाउ सेकेंड पार्ट, हमें गिवन सीरीज क्या है कि 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। हमें यहाँ क्या गिवन है कि A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू 3 एंड A4 इक्वल टू 7/2। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 -A1, अर्थात 5/2 - 2 इक्वल टू 5 - 4/2 इक्वल टू 1/2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। A3 -A2 अगर निकालना है तो A3 -A2 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5/2, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। फिर A4 -A3 अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 7/2 और माइनस का 3, 7/2 - 3 करेंगे तो इसे भी कैलकुलेट करके आएगा 1/2। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक का डिफरेंस क्या आ रहा है, कंजुगेट नंबर का सेम आ रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो दी गई श्रेणी है वो कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि प्रत्येक का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और जो वो अंतर है समान अंतर उसी को क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। तो D इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। अब हमें AP के अगले 3 पद निकालने हैं। तो एक तरीका आपके पास ये है कि जो हमारे पास लास्ट टर्म होता है उसमें अगर निश्चित संख्या मतलब D जोड़ा जाता है तो हमारे पास दूसरा पद आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अंतिम पद क्या था, A4 इक्वल टू हमारे पास था 7/2। तो अगर हम 7/2 में निश्चित संख्या D जोड़ दें, और D हमारे पास कितना है 1/2, तो अगर 7/2 प्लस अगर हम क्या करें 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। तो ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। इसी प्रकार से फिर 4 में अगर हम कितना ऐड करेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। तो ये कितना आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 9/2 में फिर वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 5। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं
या आप क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है A4 तक तो हमें पता है, अगर हमें A5 निकालना तो A5 क्या हो जाएगा व्यापक रूप से A+4D। फिर अगर हमें छठा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A+5D, और सातवां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A+6D। ए और डी की वैल्यू हमें पता है, या तो ए और डी की वैल्यू इसमें रख दो, तभी हमारे पास वही कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 4,9/2,5। तो ए पी के अगले तीन पद क्या हो जाएंगे 4,9/2,5। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका 3,3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब ये गिवन सीरीज है, हमारे पास यहाँ पे क्या है A1 पता है 3, A2 पता है 3 + √2, A3 पता है 3 + 2√2 और A4 भी पता है 3 + 3√2। अब हमें डिफरेंस निकालना फिर से, तो A2 - A1, तो A2 - A1 कितना हो जाएगा 3 + √2 और माइनस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा √2। इसी प्रकार से अगर A3 - A2 निकालना है, तो A3 हमारे पास है 3 + 2√2 और माइनस A2 हमारे पास प्राप्त है 3 + √2। इसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के, और माइनस का 3 से माइनस का 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2√2 से अगर √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √2। इसी प्रकार से A4 - A3 अगर निकालते हैं तो A4 - A3 हमारा कितना हो जाएगा 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर फिर से सेम करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3√2 से अगर माइनस का 2√2 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिफरेंस फिर से क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, सिंस A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है सेम डिफरेंस कितना आ रहा है √2। अतः दी गई श्रेणी हमारी क्या होगी AP होगी या समांतर श्रेणी होगी, और जो ये समान अंतर आ रहा था वही हमारा समांतर श्रेणी का क्या होगा सार्वंतर D = क्या हो जाएगा √2। अब अगर इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा A5, ठीक है ना, A5 = क्या हो जाएगा A+4D, या मैंने पिछले में बताया था A5 = हम क्या लिख सकते हैं A4 + D। तो A4 हमारा कितना है 3 + 3√2 और प्लस D हमारा कितना आया अभी √2। तो 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि अपर में परमेय संख्या नहीं जुड़ सकती है, अपर में संख्या और अपर में संख्या को यहाँ जोड़ेंगे तो 3√2 + √2 = कितना हो जाएगा 4√2। या हम यहाँ से डायरेक्ट A5 = क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू है 3 और प्लस 4 आपका ऐसे रहेगा और D की वैल्यू है √2, तो 3 + 4√2 दोनों से क्या आएगा आपका सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें A6 निकालना है तो कितना हो जाएगा A+5D, ए हमारा 3 है और प्लस 5√3, D हमारा √2 था तो 5√3 हो गया। A7 निकालना है तो क्या हो जाएगा A+6D = 3 + 6√2, और इसी प्रकार से हमारे पास श्रेणी क्या बन जाएगी, ये 4 पद तो हमें पता थे और अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। नेक्स्ट हमारे पास अब गिवन सीरीज है A² A³ और A⁴। हेयर A1 = हमारा A है, A2 = A², A3 = A⁴, मतलब A³ और A4 = A⁴। अब डिफरेंस निकालेंगे तो A2 - A1, तो A² - A1, तो A² में से A तो क्या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या इससे थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो A क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A से A कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा 1। A3 - A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A³ - A², तो A² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो फिर से यहाँ से A³ से A² कॉमन लेंगे, यहाँ पे A कितने थे 3 थे, तो मतलब 2 पावर तो कॉमन ले ली तो कितना बचेगा A बचेगा, और यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा A² × A - 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे A × A - 1 और यहाँ है A² × A - 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं होगी AP नहीं होगी। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट है, हमें गिवन है √2, √8, √18 और √32। हमें ये गिवन सीरीज है, ये हमें किस में दिया गया है स्क्वायर रूट में दिया गया है, जो हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है हम उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। √2 तो ऐसे रहेगा, अगर √8 है तो √8 को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 में 2 4 जा 8, 2 2 जा
4 और 2 1 जा 2। तो इसका पेयर बन रहा है, तो ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट के, और अंदर कितना रहेगा 2। तो कितना हो जाएगा ये 2√2। इसी प्रकार से अगर हम 18 का करते हैं तो 18 में 2 का डिवाइड जाएगा कितनी बार, 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इसमें पेयर किसका बन रहा है, 3 का। 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और √2 रहेगा हमारा अंदर ही, क्योंकि √2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से अगर 32 को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का जाएगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, और फिर 2 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे देखो 2 पेयर बन रहे हैं। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 2। इस प्रकार हमारी गिवन सीरीज को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो हमारे पास बन गया √2, 2√2, 3√2 और 4√2 एंड सो ऑन। हमारे पास अब a1 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, रूट का 2। a2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2√2। a3 हमारे पास आ गया 3√2 और a4 हमारे पास आ गया 4√2। a2 माइनस a1 अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 और माइनस का √2। तो यहाँ से √2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 - 1, और 2 - 1 1, और 1 की मल्टीप्लाई √2 में √2। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2। √2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस का 2। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो फिर से √2। इसी प्रकार से a4 माइनस a3 निकालेंगे तो 4√2 और माइनस का √3√2। √2 कॉमन आ जाएगा तो 4 - 3, 4 - 3 हो जाएगा आपका 1, और 1 की मल्टीप्लाई फिर से √2 में करेंगे तो √2। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, सबका डिफरेंस √2 आ रहा है। मतलब अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हमारी दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, और जिसका सारवांतर d इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो इनका डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि दी गई समांतर श्रेणी का सारवांतर कितना होगा, √2। नाउ a5 इक्वल टू a + 4d इक्वल टू √2 + 4√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5√2 इक्वल टू √5 को अगर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 5 × 5 × 2, 5 5 जा 25, और इंटू 2 इक्वल टू √50। a6 इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, a + 5d, और a + 5d इक्वल टू a की वैल्यू हमारी √2 + 5 ऐसी रहेगा, d की वैल्यू भी √2, तो कितना हो जाएगा 6√2 इक्वल टू √72। इसी प्रकार से a7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + 6d इक्वल टू √2 + 6√2 इक्वल टू 7√2 इक्वल टू, इसे सोल्व करने पे आ जाएगा हमारा 98 रूट के अंदर। अतः AP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 पद तो हमें दिए थे, 5वां पद कितना हो जाएगा, √50, 6ठा पद हो जाएगा √72, और 7वां पद हो जाएगा हमारा √98। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।